अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चाय वाला। समोसा क्या चीज होती है? छोटी सी मामूली सी चीज होती है, हम रमजान में खाते हैं और अमूमन हमें सड़क पे ये मिलता है। बट ये ऐसी चीज है अलॉन्ग विद मेनी अदर्स कि जो आपको खरबपति बना सकती है। ना लाखपति ना अरबपति, ना उससे बाहर का पति आता है, खरबपति, समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। समोसे के अलावा पकौड़ा, शामी कबाब, फलां कबाब, सीख कबाब, शीश कबाब, रस मलाई, एनीथिंग। ओके, कैसे बना सकती है? आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वन प्रोडक्ट। ये जो आम चीजें हम ऑलमोस्ट रोजाना खाते हैं लेकिन इनको नजरअंदाज कर जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में एक रुझान है, ये नया बिजनेस नहीं कोई आपको बता रहा, हजारों ऐसे बिजनेस पाकिस्तान में हैं, इनके ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं। मैं बस आपका ध्यान इस बिजनेस की तरफ ला रहा हूं क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। ठीक है, आपने देखे होंगे, मैं खुद लोगों को जानता हूं, मैं खुद बंदा हूं एक जो ऐसे कर चुका है। हम 2-3 घंटे के सफर करते हैं टू गो ईट एक बंदे की कुल्फी, हाफिज साहब की कुल्फी खानी है जी, इकबाल साहब के बटेरे खाने एक्सेट्रा, या फलां के पाए या फलां जगह की कोई खास डिश खानी है, बिरयानी खानी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। And this is the one dish businesses, one dish restaurants, one simple product। लेकिन ये प्रोडक्ट इतना बेहतरीन करते हैं ना कि कई सौ मील तक लोग इनके ग्राहक आते हैं सिर्फ इनको खाने के लिए। ठीक है, ये अलग टॉपिक है, ये मस्के लगाने वाले होते हैं एक्सेट्रा। मैं जब कहता हूँ मैं इतना घंटे तो नहीं बैठा जस्ट गो टू दिस, बट आई हैव ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस, आधे घंटे का सफर कर लीजिए एक्सेट्रा। या अमूमन क्या होता है, हम जब कहते हैं जी लाहौर जा रहे हैं, लेकिन लाहौर लंच फलां जगह करना है। जब भी मैं दुबई जाता हूँ ना, आई ईट एट ताजा। ठीक है, एक ताजा एक अफगानी रेस्टोरेंट है वहां पे, एंड इट्स जस्ट ऑलमोस्ट रूटीन सी बनी हुई है बिकॉज दोज पीपल आर मास्टर्स एट व्हाट दे डू। सो ये बिजनेसेस कैसे स्टार्ट होते हैं? आपको पता है समोसा इज 1000 किस्म का, एक बाजारी मिलता है चौंसा सा, उसमें पता नहीं फिलो पेस्ट्री होती है, सूखा मरा हुआ होता है, पतला पतला, ये छोटे छोटे होते हैं, स्मूथियां होती हैं। और ये अमूमन फ्रीजर ये जो होते हैं सेक्शन, इनमें मिलते हैं। और आइडिया क्या होता है कि आप फौरन तलते हो और मेहमानों के आगे रख देते हो। बट दीज आर ऑनेस्टली, ना मेहमानों का दिल करता खाने का, ना आप खाते हो बिकॉज उनमें वो तेल तरसा हुआ होता है एक्सेट्रा। फिर एक होती है जो बाजारी भाईजान बेच रहे थे, बट अगेन आई डोंट केयर अबाउट द रेसिपी, मैं उनको हाथ नहीं लगाऊंगा बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ द क्लीनलीनेस, कि वहां पे सफाई नहीं है। सो हाउ डू यू गेट अराउंड टू एक्चुअली बिल्डिंग द अल्टीमेट समोसा? नॉर्मल जो बंदे की मेंटालिटी होती है ना, जब बिजनेस में उतरता है, फर्ज कीजिए उसका एक इंडियन रेस्टोरेंट कहने का मकसद ये है कि क्योंकि हम बाहर रहते हैं, हमारे यहाँ पे हर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट होता है। लेकिन फर्ज ये कोई सा भी रेस्टोरेंट, अगर जब उन्होंने समोसा उस मेन्यू पे लगाना है ना, तो वो सोचते हैं यार सबसे सस्ती पेस्ट्री कौन सी होगी, सबसे ज्यादा इसमें कौन सा मैं इंग्रेडिएंट डाल सकता हूं ताकि इसकी कीमत कम से कम रखूं। बट दैट्स नॉट द वे टू डू इट। अगर आपको अल्टीमेट समोसा बनाना है जो लाइनें लग जाएंगी टू एक्चुअली सेल, आप अपनी तरफ देखो इनसे, व्हाट काइंड ऑफ समोसा डू आई लाइक, कौन सा समोसा, कौन सी पेस्ट्री, वो नानी की पेस्ट्री, वो जो मेरी अम्मी हाथ से बनाती है, जो फुप्पो या भाभी या चाची मामी बनाती हैं, आई नीड दैट पेस्ट्री, वो चाहिए जो हैंड से बनती है। देन गो लर्न दैट वन पेस्ट्री। फिर अपने से सोचो यार उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए। जब ये नॉर्मली करते हैं ना, ये जो रेस्टोरेंट्स कोने कट करते हैं, तो इनका क्या होता है यार, इसमें आलू घुसाते जो मसाला भर दो एंड डन हो जाता है। नो, यू हैव टू थिंक यार आई वांट बकरे का कीमा, आई वांट चिकन कीमा, कितनी मिकदार का होना चाहिए, 60% होना चाहिए। यानी वो पंजाबी का मुहावरा होता है लिस्सा, यानी कमजोर, सिंगल पसली। ठीक है, I don't want you to make a single पसली समोसा, I want you to make the ultimate समोसा। ठीक है, सो उसमें आप 60% कीमा डालते हो। फिर आप देखो यार इसमें मैंने मटर कितने डालने, मैंने इसमें मसाला कितना डालना है, कितनी फीसद डालना है, आलू कितने डालने हैं। देन यू फिर आप उस आगे आपने एक तो बनाना है, फिर उसका साइज क्या बनाना है, क्या जंबो होएगा, क्या आम लेवल का होएगा, या छोटी छोटी जो घटिया किस्म का होता है वो होएगा। एक्सपेरिमेंट मोमेंट, दिस इज द साइज दैट रन्स। फिर एक्सपेरिमेंट विद ऑयल्स। हम पाकिस्तान में कम ही ध्यान देते हैं ऑन दी ऑयल्स, लेकिन ये जो मैकडॉनल्ड्स वगैरह होते हैं ना, इन्होंने एक पकड़ा हुआ, इनके फ्राइज यार 100 रुपए के मिलते हैं। हाउ, क्यों 100 रुपए के मिलते हैं, या प्लस 100 रुपए के, जब छोटा जो इनका साइज है वो भी 100 रुपए का मिलता है। वाह, जब बाजार में आपको 30 रुपए 35 रुपए की प्लेट मिल जाती है, लेकिन वहां पे क्यूज नहीं टूटते, वहां पे कितारें होती है लोगों की, वो नहीं टूटती, वो लगातार रहती है। यहाँ पे बेचारे जो सड़क पे होते हैं वो गाहक के रास्ते ही देखते रहते हैं। सो व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज उन्होंने रिसर्च किया कि वो कनोला ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड दैट्स द वन दे विल, बेशक उस मुल्क में कनोला नहीं मिलता, इंपोर्ट करके उसमें डाल देंगे। सो यू एक्सपेरिमेंट की यार वो समोसा आप वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करो, आप घी इस्तेमाल करो, आप कनोला, आप रेप सीड ऑयल करो, आप हर ऑयल ट्राई करते रहो अंटिल यू से कि ये जो समोसा इससे निकल रहा है ना इज द मोस्ट अल्टीमेट समोसा।
फिर जाके बेचो उसे, राइट। एंड फिर जाके उस देखना कि आपकी लाइनें इंशाल्लाह नहीं टूटेंगी, बिकॉज आपने उसमें दिल लगा के यू हैव क्रिएटेड द अल्टीमेट, जो हर बंदे का दिल होता है, ठीक है। जब आप बाजारी समोसा भी लेने जाते हो या किसी बेकरी से भी समोसा लेना चाहते हो, हर बंदे के एक आइडियल समोसा होता है कि यार ऐसा होना चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि दे डोंट वांट टू गो थ्रू द मेहनत नहीं वो करना चाह रहे, दे डोंट पुट द एफर्ट इनटू इट, वही जो मिलता है बेकरी वाले खा लेते, कहते ठीक ही है, राइट। एंड देन उसके साथ आपने क्या करना है, यू हैव टू सर्व 2-3 अपनी खास चटनियां, या आप इनको सीक्रेट रेसिपीज बोलना है। मिंट पुदीने की चटनी हो सकती है, आलू बुखारे की चटनी हो सकती है, आम की चटनी हो सकती है, व्हाटएवर इज, 3 चटनियां, यू ग्रुप इट टुगेदर एंड यू स्टार्ट सेलिंग दिस। एंड देखना लोग, मैंने कहा था ना गलती से हजारों मील, वाकईतन हजारों मील से आएंगे, मेरे जैसे बंदे होंगे बाहर से, यार पाकिस्तान जाना है, फलां बंदे के जाकर समोसा जरूर खाना है। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग कीप इट क्लीन। आपकी और उसमें क्या फर्क है, दैट यू आर क्लीन, एंड आई डोंट केयर कितना आप चार्ज करते हो, कि तारें नहीं टूटेंगी। इसके अलावा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मिल्क शेक। अगर मैं मिल्क शेक की खोल रहा होता ना, मैं मिल्क शेक कैसे पीता हूँ, अभी मैं पी रहा हूँ राइट नाउ, यहाँ पे मेरे डेस्क पे पड़ा हुआ है, बनाना मिल्क शेक है। इसमें सिर्फ 2 चीजें हैं, एक दूध है और एक बनाना है। लेकिन आप पाकिस्तान में क्या होता है, आप ये दुनिया जहान में क्या होता है, उसमें बर्फ भी डालते हैं। मैंने बर्फ नहीं डाली, लेकिन वो पी नहीं सकता क्योंकि ऑलमोस्ट आइसक्रीम बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो मेरे केले थे ना, बनानास थे, वो फ्रीजर में पड़े थे, एंड दे देमसेल्व्स आर द बर्फ। जब हम मैंगो मिल्क शेक बनाते हैं, हम मैंगो ला के, यहाँ पे यूके में फ्रोजन मैंगो मिल जाता है, क्योंकि सर्दियों में भी हम मैंगो खा सकते हैं, फ्रोजन मिलता है। हम फ्रीजर से लेके उनके चंद टुकड़े लेके उसमें ब्लेंडर में डालते हैं, फिर उसमें सिर्फ दूध डालते हैं, ना कोई शक्कर, ना किसी किस्म का मीठा हम नहीं डालते। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स एब्सोल्युटली, आप इसको कह सकते हो यार ये फैट फ्री है, आप कह सकते हो ये शुगर फ्री है, यानी आपकी कतारें लग जाएंगी व्हेन यू मेक इट ऑन दैट बेसिस। आपको अगर कोई सा भी बनाना है मिल्क शेक, फ्रीज एवरीथिंग, और जो फ्रूट होएगा वो खुद का खुद उसको ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करें। ऑफ कोर्स आप दूध को भी ठंडा कर सकते हो। समझ आ रही है ना व्हाट आई एम सेइंग? और क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ एक चीज बनानी है, यू विल बिकम अ माहिर ऑन इट। अच्छा, ये आप हरगिज ना कभी सोचना कि मैं क्योंकि आपको कह रहा हूं कि यार इसमें बेस्ट इंग्रेडिएंट्स डालो, भर के देना, बड़ा हटा कटा समोसा होना चाहिए, फुल ऑफ इंग्रेडिएंट्स, प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स, महंगे इंग्रेडिएंट्स। ये कभी भी ना सोचना कि आपको हर चीज सस्ती बेचनी है, या इस डर से कि मेरी चीज महंगी हो जाएगी आप ये रेस्टोरेंट ना स्टार्ट करिए। डेफिनेटली स्टार्ट इट। पाकिस्तान में कदरदानों की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान में 5 लाख की भी गाड़ी मिलती है और 5 करोड़ की भी गाड़ी मिलती है। आप किसी भी, वहां पे बेंटली है कि नहीं, उनके शोरूम्स हैं कि नहीं, आप किसी भी सड़क पे खड़े हो जाओ, अपना लाहौर की हर 10वीं 11वीं गाड़ी जो है ना, करोड़ की लैंड क्रूजर होगी, अपने हाईलक्स होगी, कुछ ना कुछ होएगा। सो प्लीज ये कभी फिक्र ना रखिएगा। दुनिया में आपको कोई ऐसी चीज नहीं है, अंग्रेजी का एक मुहावरा है, दैट यू गेट व्हाट यू पे फॉर। आपको वही चीज मिलती है जिसके आप पैसे देते हो। देयर इज नो सच थिंग एज फ्री। एंड आपको ना अपना दर्जा ऊपर करना। यार वहां पे नांडोज है कि नहीं, और फिर भी वो बड़े होते हैं। पिज़्ज़ा हट है कि नहीं? मैंने आपको एक बात कही थी, जब पिज़्ज़ा हट आया नहीं था, तो अगर आप लाने से पहले किसी को रोकते तो वो कहते यार ये तो रोटी है, इसके ऊपर कीमत। लोग यहाँ पे लोग दाल रोटी खाते हैं, कौन खाएगा पिज़्ज़ा? आप इनको देख लो, इनके क्यूज नहीं टूटते, इनके हाँ इनको पूरी नहीं पाड़ी। हम इनको हर जगह पे नई नई ब्रांच खोल रहे हैं। एंड वो आपको मैंने मिसाल दी थी मिल्क शेक की, जहां मैंने कहा था कि बजाय बर्फ डालने के मैं फ्रोजन फ्रूट डालता हूँ। ठीक है, आपको पता है फ्रोजन फ्रूट इज महंगा, आप ज्यादा फ्रूट डाल रहे हो, ज्यादा दूध डाल रहे हो, बनिस्बत इसके कि आप उसमें बर्फ डालो, विच इज नेक्स्ट टू नथिंग, मुफ्त की होती है। लेकिन जो आपसे एक बार पी लेगा ना, उसको कदर मालूम हो जाएगी कि यार इसमें इसने ना शुगर डाली, ना कुछ और डाला, ना इसमें चीनी डाली, तो उसको बढ़ाने के लिए साइज। एंड जो भी मैं पी रहा हूँ, एक्चुअली ड्रिंकिंग हालस। नेक्स्ट टाइम वो लाजम आएगा, और फिर साथ अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आया यार यहाँ से हमने जूस पीना, क्योंकि वैसे तो हर शहर में हजारों होते हैं जूस वाले। मैं उनसे बात कर रहा था, रिहान अल्लाह वाला साहब से बात कर रहा था, एंड वी वर डिस्कसिंग। कहते थे कि कराची में लोगों के बड़े बड़े, यानी वो एक बंदा है, उसने ढाबे से स्टार्ट किया था, बिरयानी बेचते हैं, अब उनके पता नहीं बड़े बड़े मॉल्स हो चुके हैं, बड़े बड़े उनके प्लाजे हो चुके हैं। यू खुड बी दैट प्लाजे वाला यार कल। बट फर्क सिर्फ ये है कि यू हैव टू किक इट स्टार्ट। एंड इतनी अपॉर्चुनिटी अगर आपके वहां पे पाए वाला है, तो आप सीख कबाब बना लो, सीख कबाब नहीं है तो शीश बना लो, शामी बना लो, हलवा पूरी बना लो, रस मलाई बना लो, एक चीज पकड़ लो, बट मेक इट द बेस्ट। नेक्स्ट वीक मैं लेक्चर दूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, ऑब्वियसली कोशिश करूंगा। अभी अगर आप दोनों देख सकते हो एंड कंबाइंड टुगेदर, इंशाल्लाह भला बन सकते हो इंशाल्लाह। ओके, सो दैट वाज द आइडिया। सो ये आइडिया ऐसा है कि हर सिटी में अपॉर्चुनिटी है, हर सिटी में कम से कम एक कुलचे वाला चाहिए, हर सिटी में एक वो खास मिल्क शेक वाला चाहिए, हर सिटी में एक वो खास समोसे वाला चाहिए, पकोड़े वाला चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी से बड़ी सिटीज में
बड़ी हैं। और अगर मैं जहन से ही दोहराता हूँ ना, कम से कम 20-30 चीजें मैं दोहरा सकता हूँ। एंड देन ऑब्वियसली आप उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए कि यार अगर छोटा शहर है तो उसमें एक एक चाहिए होंगी, 20 चाहिए होंगी, अगर बड़े शहर है तो उसमें 20 एक एक चीज की चाहिए होंगी। सो ऑफ कोर्स देयर इज प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एंड अगर आप जीटी रोड पे कभी सफर करते हो बिटवीन जेलम एंड लाहौर, तो आप देखोगे एक रास्ता आता है, एक टाइम आता है जहाँ पे कुल्फी वाले होते हैं, ये सूफी साहब की कुल्फी है, ये शाह साहब की कुल्फी है, ये जी फलां फलां, और एक कोशिश करना उसके पीछे ना एक मस्के वाली कहानी लगाना। आई एम नॉट सेइंग लाई करो, आई डोंट से लाई, लेकिन कोई लगाना ये जी 50 साल पुरानी रेसिपी मैंने दादी से ली, फलां वो विरसे में मुझे छोड़ गए एक्सेट्रा, जस्ट थोड़ा मस्का लगाने के लिए पीपल लाइक इट। बट फंडामेंटली एट द एंड कोई स्टोरी आपकी हेल्प नहीं करेगी, कोई बिल्डिंग आपकी हेल्प नहीं करेगी, इट्स द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा ना, अगर खाना अच्छा होगा, आई डोंट केयर सोने में रखो या किसी घास के बूस में रेस्टोरेंट खोलो, नोबडी केयर्स, द प्रोडक्ट हैज टू बी गुड। ओके, सो अगेन मैंने बस आपका ध्यान लाना था ऑन दिस वन थिंग कि वन सिंगल आइटम वाले जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, एक तो उनका स्टार्टअप कॉस्ट बहुत कम है, चलाने का जो रिपेटिटिव खर्चा होता है वो भी कम है, आप अकेले कर सकते हो। इसकी मार्केटिंग वही, अगर आप मेरे दूसरे एक आध आइडियाज देखो जहां पे मैं कहता हूँ यार एक बड़ा सा समोसा आप लगा सकते हो फ्रंट पे, वही आपकी लोगों को खींच के लेके आएगी, या सम क्रेजी मार्केटिंग आइडियाज, या फेसबुक को इस्तेमाल कर सकते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट स्टार्ट इट यार, जरूर करो, ट्राई इट। कोई चाय बना लो, द बेस्ट चाय, उस मोहल्ले की, उस बाजार की, उस सेक्टर की बेस्ट चाय बना लो। यानी वो मैंने एक चाय वाला आइडिया दिया था ना, जहां पे आप और कुछ नहीं करते, आप 4 किस्म के चाय बेचते हो, आप कुछ नहीं करते, आप जस्ट समथिंग बेच रहे हो, जस्ट वन हाफ बेच दे हो, एंड दैट्स इट। और उसमें थोड़ा क्या अपना थोड़ा मस्का लगा सकते हो, अपना थोड़ा स्टाइल बना सकते हो। समोसा इज द मेन थिंग, चटनी आप ना शायद छोटी छोटी डेस्कें नहीं होती जो यार जिसे हमें बुगनियां बोलते हैं, या वाकई जो गरे बनाने वाले होते हैं उनसे आप छोटी छोटी बुगनियां ले सकते हैं, ऐसी इतनी सस्ती लो कि उसमें चटनी आप गाड़ ले जो। आप बेशक स्टार्ट सिट डाउन नहीं करो, आप शुरू से टेक अवे वाला कर दो, ट्रस्ट मी लाइनें लग जाएंगी। ओके, एंड टूटेंगी भी नहीं, 24 आवर चलोगे। मैंने एक आध मिसाल आपको दी थी, शारजा में एक गली है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाय बिकती है, और चाय भी निहायत सस्ती बिकती है, दिरहम भी नहीं आपका लगता चाय पे, एंड वहाँ पे 24 आवर चलती हैं, और एक नहीं है 5-6 लगे हुए हैं, एंड वहाँ पे कितारें नहीं टूटती 24 आवर्स, वो कभी बंद नहीं होते। उनसे मैं वैसे ही बात कर रहा था ना, वो कॉफी बेचते हैं ना कुछ और बेचते हैं, दे जस्ट सेल टी। ठीक है, पानी होता है उनके पास, ऑब्वियसली काफी लोग पानी मांगते हैं, बट that's the whole idea. Okay, and obviously you can इसको ब्रांड भी कर सकते हो, ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज भी हैं, but that would be यार शायद का समोसा खाना है, फलां का ये करना है, वो करना है एक्सेट्रा। दैट्स इट। अपना ख्याल रखिएगा, मैं हूं अज़हर चाय वाला। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, थोड़ा इसके मतलब होएगा, उसका टाइटल होएगा जी पढ़ा लिखा समोसा। ओके, सो पढ़ा लिखा समोसा, और इसका जो वीडियो, इसके वीडियो के बाद पढ़ा लिखा समोसे को जरूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।